राधे राधे सभी को। जय साईं राम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड राधे 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 इवनिंग। राधे मैम। मैम, गुड इवनिंग। राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग मैम। बढ़िया मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज कुछ लोग नए भी जुड़े हुए हैं हमसे, मुझे दिख रहा है। और आज रोजी जी भी कुछ दिन के बाद आई हैं हमारी क्लास में। नाइस टू सी यू रोजी जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए चलिए। तो आज हमने आपको ऑल ऑफ अ सडन जो है वो इस क्लास के लिए मैंने आपको इनवाइट किया, क्योंकि जब मैंने पिछले हफ्ते बात की थी कि मैं इस वीक आप लोगों के लिए बीटल लीफ रेमेडी लेकर आऊंगी, तो आप लोगों ने ये कहा था कि नवरात्रा से रिलेटेड भी कुछ लेकर आइए। तो प्लान बना और मैंने सोचा कि कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रा। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि चलो नवरात्रा की कुछ रेमेडीज आपको बताई जाएं, कुछ ब्लेसिंग्स आपको दी जाएं, क्योंकि आपको पता है नवरात्रा ये जो 9 दिन जो माता की आराधना के होते हैं, माता रानी की आराधना के होते हैं, इस समय हमारे ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस इतनी जबरदस्त होती हैं कि आप जो चाहें वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आसपास की एनर्जीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मतलब कहीं निगेटिविटी की कोई बात ही नहीं होती है। आप जैसे जैसे एक एक दिन आप पूजा अर्चना करते हुए आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में पॉजिटिव होती चली जा रही हैं। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि आप इन सभी चीजों को पूरी श्रद्धा भाव के साथ आप इन चीजों को अपने जीवन में लाएं। ठीक है? तो मेरी तरफ से सबसे पहले नवरात्रि की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि अगले आने वाले 9 दिन जो है हमारे कल से, वो आप लोगों के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स वो लेकर आए, और जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हो वो आपको मिले। ठीक है? तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को, यहाँ जितने मेरे लोग हैं उनको पता है कि मेरी इसके जस्ट बाद जो है वो मेरी टैरो की क्लास भी होगी। तो ज्यादा टाइम हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे और हम बात करते हैं अपनी इस ब्लेसिंग क्लास की। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ। क्या उल्टी अभी अस्पताल में किसी ने ये डायबिटीज कहा पड़ था कि रही है। एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो कौन बोल रहा था? अदिति बोल रही थी कि कौन बोल रहा था कि एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती यस हूँ क्या? मैम, मैं अदिति बोल रही हूँ। हाँ अदिति अदिति। बोल रही हूँ। यस हाँ मैम। अदिति जी। मैम, अदिति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी अदिति मैम, जी। एक एक रिक्वेस्ट है। मैं स्पेल जार क्लास किए थे आपके पास। हाँ स्पेल जी। जार वो जो मोजो बैग का, वो मेरा हम्म। मैसेज डिलीट हो गया है। आप पीडीएफ और वीडियो एक बार मेरे को दोबारा सेंड कर देंगे मैम? चलिए, मैं ना इनसे बात कर लूंगी, है ना, भारत जी सर से बात कर लेंगे। जैसा ठीक भी होगा आप एक बार ना ग्रुप में भी मेंशन कर दीजिएगा, आपका जो स्पेल जार वाले ग्रुप में आप होंगी, है। हाँ है हाँ। ना। तो उसमें एक बार आप जो है वो मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि मैम क्या होता है कि देर आर सो मेनी ग्रुप्स, है ना, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे अभी आपने बोला, क्लास के बाद एक बार दिमाग से कई बार ये चीजें निकल जाती हैं। तो आप एक बार यस ग्रुप में भी मेंशन कर मैम, दीजिएगा ग्रुप ताकि में हमें डाल दिए। रिकॉल। ग्रुप में हाँ। डाल दिए। अच्छा, डाल एक- दिया है तो एक बार और डाल हाँ, दीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं हाँ, देखा है। ठीक है? ठीक है। आप डाल ठीक है दीजिएगा, सर। हम लोग कर थैंक यू। देंगे उसको। ठीक है? और मेल आईडी जरूर डाल दीजिएगा आप अपनी, है ना, मेल आईडी डालिएगा, क्योंकि मेल आईडी पे ही भेजूंगी मैं आपको। ठीक है? अच्छा ठीक है मैम, और ठीक है। पहले थैंक वाली ही भेजना, जो पहले भेजी थी उसी पर करेंगे। ठीक है? यू। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो हम अपनी जो है वो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है? आई होप आप सभी लोगों को मेरी पीपीटी जो है वो दिख रही होगी। दिख रही है सभी को? एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू जिज्ञासा जी, थैंक यू। चलिए, तो नवरात्रि 2024 ये हमारे कल से जो हमारे नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, नवरात्रि का ये जो महोत्सव है वो शुरू होने जा रहा है। 9 दिन, पूरे 9 दिन जो है सभी लोग जो है वो इस भक्ति में और इस शक्ति की आराधना में लगे रहेंगे। आप जानते हैं कि इनके जो हमारे 8 रूप हैं, 9 रूप हैं, उन सभी लोगों की, कई लोग जो है वो अष्टमी पर समापन कर देते हैं अपने नवरात्रि का पूजा अर्चना का, कई लोग जो है नवमी का पूजन करते हैं। ये जो नवमी होती है, आपको पता है कि इस ये वाली जो चैत्र नवरात्रा होते हैं, इसमें जो नवमी होती है वो राम नवमी होती है, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ।
ठीक है, तो ये चैत्र नवरात्रा है। वैसे तो नवरात्रा की अगर हम बात करें तो साल भर में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन हम बेसिकली ज्यादातर लोग जो है वो 2 नवरात्रि ही पूछते हैं। चैत्र तो कल शुरू है, एक आती है सर्दियों की, उसमें अक्टूबर में जो आती है शरद नवरात्रि जिसको बोलते हैं, है ना, वो आती है। इसके अलावा 2 जो आते हैं वो आते हैं गुप्त नवरात्रास, है ना, गुप्त नवरात्रास जो आते हैं वो ज्यादातर लोग जो है उनको नहीं करते, मैक्सिमम लोग इन 2 नवरात्रों को ही मेनली जो है वो इसकी आराधना करते हैं। तो आज हम नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो ये ब्लेसिंग क्लास लेकर आए हैं, उसमें हम कुछ चीजें जो हम कवर करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि डे वाइज आपको कौन कौन सी पूजा कैसे करनी है, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण जो है वो रोज करना है। क्योंकि 9 दिन, मैंने आपसे कहा कि 9 दिन जो होते हैं हमारे ये नवरात्रास के, उसमें प्रत्येक दिन जो है वो अलग अलग माँ के स्वरूप को डिनोट किया जाता है, अलग अलग दिन होता है उनके लिए। तो अलग अलग दिन की पूजा, अलग अलग उनका भोग होता है, और उसके बाद उनके अलग अलग मंत्रास होते हैं। अगर आप पूरे रिचुअल्स के साथ उन दिनों को, आप उनकी इस शक्ति की आराधना करते हैं जिस दिन उनका दिन है जिसको आप कर रहे हैं, जैसे पहला किसको है, दूसरा कौन सी माता रानी का है, अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से करते हैं और अपनी विश जो है वो आप माता रानी के सामने रखते हैं, तो वो डेफिनेटली वो आपको ऐसी ब्लेसिंग्स देती हैं कि आपकी हर इच्छा जो है वो पूरी हो। तो डे वाइज पूजा मंत्रास की बात करेंगे, कुछ रिचुअल्स बताएंगे आपको इसमें जो मनी अट्रैक्शन से रिलेटेड होंगे, हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए होंगे, कोई भी स्टक वर्क हो सकता है, चाहे वो स्टक मनी हो या कहीं किसी रिश्ते में कहीं अटक गए हैं, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए हैं, वैदिक मंत्रास हैं, क्या चीजें कि क्या करें क्या ना करें, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम श्रीम के जाप के बारे में भी आपको बताएंगे। श्रीम आप सभी जानते हैं कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वैदिक स्विच वर्ड का कोर्स मेरे से किया है, वो सब श्रीम की पावर को जानते हैं। सभी जानते हैं कि श्रीम जो एक वैदिक स्विच वर्ड है उसकी ताकत कितनी जबरदस्त है। और अगर हम उसको अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम उनकी आराधना करें, उस शब्द का, उस वैदिक स्विच वर्ड का अगर हम रेगुलर बेसिस पर उच्चारण करते हैं, तो वो आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स देता है वो सभी लोग जानते हैं। अगर आप YouTube पर भी सर्च करेंगे, अगर आप Google पे भी सर्च करेंगे, तो आपको इसके बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सुनने को पढ़ने को मिल जाएंगी। तो हमारी आज की जो हमारी ये क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा कल का दिन जो है वो शुरू करना है, और वो कैसे करना है, हमें सबसे पहले क्या चीज हमें करनी चाहिए। माँ की आराधना आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहली जरूरत जिस चीज की होती है वो ये कि पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप जो है वो इनके लिए अपने आप को समर्पित करो। आपको हमेशा जब भी कोई चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इन 9 दिनों में, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मैं सभी लोगों को कहती हूँ ये चीज कि व्हाटएवर यू वांट टू मैनिफेस्ट, कि जो भी अनम्यूट है वो म्यूट कर लें अपने आप को। तो जो भी आप जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप यूनिवर्स को वो मैसेज देकर लेट इट गो, आप उसे जाने दीजिए, उसके उसको पकड़ के मत रखिए। क्योंकि जब आप किसी चीज के पीछे डेस्परेटली पड़ जाते हैं तो वो चीज आपसे और दूर होती चली जाती है। आपने यूनिवर्स को मैसेज कन्वे किया, माता रानी को मैसेज कन्वे किया, एंड लेट इट बी। आप बस उन्हें कहिए कि अब आप जाने, आपका काम जाने, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है, और इस कामना की पूर्ति आपको करनी है। आप कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको समर्पित कर दी है, अपनी ये कामना मैंने आपको समर्पित कर दी है। तो पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ आप इन 9 दिनों को बहुत उत्साह के साथ मनाएं, पूरी श्रद्धा के साथ मनाएं, और फिर देखिए कि आपके जीवन में कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितनी ब्लेसिंग्स आपको इनकी मिलती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ये 9 दिन जो है आगे आने वाले बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले जो काम करना है कल, क्योंकि कल से हमारे नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, तो ये आपके सामने मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सर्व कार्य सिद्धि पोटली, ठीक है, सर्व कार्य सिद्धि पोटली।
आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि लिखने में और उनमें हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, तो जैसे भी आप चाहें, अगर जल्दी जल्दी स्पीड में लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज, क्योंकि देखिए नाम ही हम बता रहे हैं कि सर्व कार्य सिद्धि पोर्टली, मतलब हमारे जितने भी काम है उनको सिद्ध कराने के लिए हम एक पोटली बनाने जा रहे हैं। और ये कब बनाएंगे हम? कल बनाएंगे। ठीक है, कल बनाएंगे। अब आपको उसके लिए सबसे पहली चीज क्या करना है? सबसे पहले तो आपकी, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है कि कुल देवी का स्मरण करें। आप जानते हैं कि हम सभी का जो हमारा, हम सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, हर एक परिवार की एक कोई ना कोई कुल देवता होते हैं, कोई ना कोई कुल देवी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपनी कुल देवी का स्मरण करें, घी की ज्योत जलाएंगे। ठीक है, आप घी की ज्योति जलाएंगे उनके सामने। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्योंकि अब आप पोटली बनाने जा रहे हैं, तो आपको पहले चीजें क्या चाहिए पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो एक आपको पेपर चाहिए, विश पेपर चाहिए, जिस पर आप अपनी कामनाएं लिखेंगे, आप अपनी वो इच्छाएं लिखेंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक आपको लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, एक रेड कलर का क्लोथ ले लीजिए। हल्दी की गांठ ले लीजिए। हल्दी की गांठ मतलब आप किचन की हल्दी नहीं लेनी है आपको, कि भाई मैंने किचन में जो मैं हल्दी यूज कर रही हूँ वो मैं इसमें डाल देती हूँ। क्योंकि देखिए किचन में हम प्याज लहसुन सबका काम कर रहे होते हैं, हमारे हाथ जो है उस मसाले की उसमें मसालदानी में बहुत ज्यादा हमारे हाथ वगैरह लगते रहते हैं। तो आप ये हल्दी की गांठ जो है मार्केट से ही परचेज करेंगे। तो 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए। इसके अलावा कुछ चारकोल के पीसेस, मतलब कोयले के पीसेस ले लीजिए। ठीक है, कोयले के आप कुछ पीस ले लीजिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, लेकिन छोटे छोटे लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े नहीं। या तो एक बड़ा ले लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। इसके अलावा लोबान। ठीक है, लोबान आता है, आप जहां पर पूजन सामग्री मिलती है वहां पर आप ये मांगेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लोबान चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए वाइट चंदन। ठीक है, सफेद जो चंदन आता है वो लेना है आपको, और कुमकुम लेना है आपको। ठीक है, अब आपको करना कैसे है? सबसे पहले जो है, आप अपने जहां मंदिर में, जब जहां आप बैठेंगे, जहां आप ये पोटली बनाएंगे, वहां पर सबसे पहले मंदिर के सामने बैठकर अपना आसन लगाइए। आसन लगाने के बाद आप जो है वहां बैठेंगे पोटली बनाने के लिए, घी की जोत जलाएंगे, है ना, कुल देवी का स्मरण करेंगे, गणपति जी की को स्मरण करेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज हम शुरू करते हैं तो हमें गणपति जी का स्मरण करना ही होता है। तो जब आप ये चीज करेंगे तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है कि आपको क्या बनाना है, एक स्वास्तिक बनाना है। किस पर? क्योंकि ये जो आप बनाएंगे ना, कुमकुम हल्दी रोली, ये जो आप मिलाएंगे, उससे आपको क्या करना है, आप कुछ कुमकुम से ही कर लीजिए, और किसी से ना भी करें तो कुमकुम से आपको क्या करना है, कपड़े पर, ये जो लाल कपड़ा है उसके ऊपर आपको क्या बनाना है, एक स्वास्तिक बनाना है। सबको स्वास्तिक बनाना आता है? ठीक है, स्वास्तिक बनाना आता है ना, गणेश जी का जो चिन्ह होता है वो बना सकते हैं। वो बनाएंगे स्वास्तिक से उस कपड़े के ऊपर। एज वेल एज आप जो है, आपका जो विश पेपर है, जो आपने पेपर लिया है, उसके ऊपर भी रेड कलर के पेन से, कौन से पेन से? रेड कलर के पेन से आपको उस पर भी क्या बनाना है, स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, और अब आपने रेड कलर पर आपने स्वास्तिक बना लिया। अब आप जो है वहां बैठे हैं, रेड कलर के पेपर पर आपको अपनी क्या लिखनी है, अपनी विश लिखनी है। अब आप अपनी एक विश लिख रहे हैं या 2 लिख रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा ये होता है सभी लोगों के लिए कि आप लोगों को प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी है, चाहे 1 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, वॉट एवर, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी विश जो है वो अपने उस कागज पर लिख दें। ठीक है, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप अपनी विशेष जो है वो उन पर लिखें। अब आप, जब आपका ये चल रहा है, तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, मैं एक चीज और बता देती हूँ। आपका ये जो मंत्र मैं बता रही हूँ, ओम कुल देव्य नमः, ओम कुल देव्य नमः, ये आप जब ये काम कर रहे हैं, मतलब व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ पोटली, कि आपने कपड़ा रख दिया, कपड़े पर स्वास्तिक बनाया,
तब आपका लगातार इसकी चैंटिंग करते रहना है, ओम कुलदेव्य नमः, ओम कुलदेव्य नमः। ठीक है, लगातार इसकी जो है वो चैंटिंग चलती रहेगी आपके मन में। ठीक है, गॉट इट। आप बोलते, मुंह से बोलते रहिए। और आपको जो है इस दौरान उस कपड़े के ऊपर आपको हल्दी की गांठें रखनी है, कुछ आपको चारकोल के पीसेस रखने हैं। जब भी हम कोई भी चीज करते हैं हमेशा इस तरह का ही ऑड नंबर में ही रखा जाता है, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, 9 रखेंगे, 11 रखेंगे, ऐसे ही रखा जाता है। तो आप 5 पीसेस रख लीजिए या 3 पीसेस रख लीजिए, लेकिन छोटे छोटे रखिएगा। मैं छोटे छोटे क्यों बता रही हूँ उसका रीजन अभी आगे बताऊंगी कि क्यों छोटे छोटे कह रही हूँ मैं रखने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो आप वहां पर लोबान जो है वो भी डालें आप उसमें, थोड़ा सा व्हाइट चंदन भी आप इसमें डालें। ठीक है, और थोड़ी सी कुमकुम भी आप इसमें डालें। अब आपने इस कपड़े में इन सब को बांध लेना है अपने मंत्रोच्चारण के साथ साथ। अब चाहे तो आप इस कपड़े समेत कोई लाल रंग की पोटली भी खरीद सकते हैं मार्केट से। आपको मंदिर की दुकानों पर लाल रंग की पोटली अवेलेबल हो जाती है, ड्रॉ स्ट्रिंग वाली जो खींचने वाली होती है। ठीक है, आप चाहे तो पोटली भी खरीद सकते हैं, चाहे तो लाल कपड़े पर भी कर सकते हैं। तो लाल कपड़े को ही बांध के रख दें, या तो या उस लाल कपड़े पर आपने सारा सामान रखा एंड देन यू टाइड इट, आपने उस लाल कपड़े को बांध दिया। पूरा टाइम, पूरा ध्यान, पूरा मैनिफेस्टेशन की तरफ ध्यान, अपनी माँ कुलदेवी का स्मरण करते हुए कि मेरी ये जो विशेष हैं मैंने आपको बता दी हैं और आप इसको फुलफिल करने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, आप लगातार ये करते रहेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, आप ये जो उच्चारण कर रहे थे ओम कुलदेव्य नमः, ओम कुलदेव्य नमः, ये तो कब कर रहे थे उच्चारण आप, जब आप ये सब चीजें मिला रहे थे, स्वास्तिक बना रहे थे, पेज पर अपनी विशेष जो है वो लिख रहे थे, है ना, सारे काम के दौरान आप इसका कर रहे थे। अब आपकी पोटली बनकर तैयार हो गई, आपने उस लाल कपड़े में ही सारा सामान बांध दिया। फिर अगर आपके पास बैग है रेड कलर का तो आपने उस पोटली को भी रेड कलर के अंदर डाल दिया, उसको ड्रॉ स्ट्रिंग वाला जो होता है उसको खींच के उसको बांध दिया। नाउ योर पोटली हैज बीन मेड, अब आपकी पोटली जो है वो बन गई है। बनने के बाद अब आप उसे अपने हाथ में रखें। ठीक है, अब आप उसको अपनी एनर्जी से चार्ज करें। अब आप जो है वो क्या करेंगे, आप उच्चारण करेंगे ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ठीक है, इसका उच्चारण उस पोटली को हाथ में रखकर करेंगे। कितनी बार, आप चाहें तो 21 टाइम्स कर लें, 51 टाइम्स कर लें, 108 टाइम्स कर लें। जितना आपके अंदर से आपकी इंट्यूशन आपको आती है कि भाई मुझे 21 बार करना है, 51 बार करना है या 108 टाइम्स करना है, आपने इसको आपने पूरी तरह से हाथ में लेकर, अगर आपको याद नहीं होता है तो आंखें खोलकर देखकर आप इसको उच्चारण कर सकते हैं। याद हो जाता है तो पूरी तरह से आंखें बंद करके पूरा ध्यान लगा के, ठीक है, आपने घी का दीपक जला रखा है, मंदिर में सारी चीजें कर रहे हो बड़े अच्छे तरीके से, वो सब चीज आपने कर ली। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, भाई पोटली तो बन गई, अब करना क्या है इस पोटली का, इस पोटली को आपको अपने घर के मेन डोर पर, ठीक है, आपके घर का जो एंट्रेंस है उसमें अंदर की तरफ लगा देना है। घर का जो मेन डोर है वहां पर अंदर की तरफ कहीं ऊपर लगा देना है। ठीक है, जहां पर, इसीलिए मैं कह रही थी आपसे कि आप छोटे छोटे चारकोल के पीसेस डालें, हल्दी की गांठ भी छोटी करके आप इस तरह से डालें। क्यों, क्योंकि पोटली छोटी होगी और घर के अंदर घुसते ही, आप अपने घर के अंदर घुसते ही यू पीछे की तरफ देख के यहाँ कहीं ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ताकि ज्यादा लोगों को ऐसा भी, लोग ऐसा ना हो कि आप कोई बड़ी सी पोटली लगाएं और लोग आते जाते पूछे भाई ये क्या लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है। तो कोशिश कीजिए कि छोटी सी बनाएं, ताकि वो ज्यादा किसी को दिखे भी नहीं, लेकिन आपको पता रहे कि आपने अपने यहाँ लगा रखा है। और आप जब भी उसको देखें आपके मन में यह आए बस थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है कि थैंक यू माता रानी, मुझे पता है आप मेरी विश को पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप वहां पर लगा दीजिए। ठीक है, ये रिचुअल समझ में आया सभी को, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब नहीं है, समझ में आ गया, चलिए
मैं ये चाहती हूँ आप सभी लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन कर ले, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊंगी, तो मेरी थोड़ी एनर्जी आप लोगों के साथ कनेक्ट होती है, अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट इज, अब आप और अगला क्या करेंगे, रिचुअल बता रही हूँ पहले फिलहाल। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कामना पूर्ति सिद्धि कवच। ठीक है, कामना पूर्ति सिद्ध कवच। ये 9 दिन तक आपका ये रिचुअल जो है वो चलेगा, क्योंकि आपकी कामना कोई एक तो होगी नहीं, ऑब्वियस हमारी इच्छाएं जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बस, थोड़ा सा चलिए। तो कामना पूर्ति सिद्ध कवच हम क्या करेंगे, ये 9 डेज तक हमारा ये रिचुअल जो है वो चलने वाला है, क्योंकि हम इसमें 9 दिन में 9 नॉट्स लगाएंगे, हम गिठाने बांधेंगे 9। मुझे नहीं पता, देखो कौन। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल। देखिए, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, हम जो हाथ में मौली बांधते हैं ना, मौली, जो वो रेड सेक्रेड थ्रेड होता है, वो बांधते हैं हम इसमें। तो आपको वो धागा लेना है, मौली लेनी है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपने मौली ले ली है, अब आपको क्या करना है कि आपको अपने पहले दिन, ये भी आपको कल से ही शुरू करना है। आप क्या करेंगे, मौली लेंगे, मौली जो है वो रेड कलर की ही लीजिएगा, येलो कलर की मौली नहीं लेनी है, रेड कलर की लेनी है। आपको मालूम है ना, माता रानी का फेवरेट कलर रेड होता है ना, माता रानी का कलर जो होता है वो रेड होता है। आपको पता है उनकी चुनरी भी रेड कलर की होती है, सारी चीजें आप रेड रेड, आप बच्चों कन्याओं को भी जब आप भोजन कराते हैं तो भी आप उनको लाल कलर की चुन्नी पहनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि माता रानी के स्वरूप में वो हमारे सामने आती है। तो आपको क्या करना है, रेड कलर की मौली लेनी है आपको। पहले दिन जब आप अपने घर में नवरात्रा स्थापना की पूजा करते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, आपने मौली को वहां रख दिया कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है अपने कामना पूर्ति सिद्ध कवच के रूप में। आप मौली का धागा जो है वो थोड़ा सा लंबा ले लीजिएगा, है ना, थोड़ा लंबा धागा ले लीजिएगा, उसको मंदिर में अलग से रखिए। आपकी जो भी पूजा अर्चना होती है, कि आप घी का दीपक जलाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, या आप जैसे पंजाबियों में कहते हैं ना खेतड़ी बीजते हैं, जैसे वो जौ बोते हैं ना लोग अपने घर में, कि वो 9 दिन तक रखते हैं, है ना, जो वो ग्रोथ होती है उसको ये मानते हैं कि जैसे जैसे ये ग्रोथ करता है पौधा, वैसे वैसे जो है माता रानी की ब्लेसिंग्स जो है वो हमारे ऊपर बढ़ती हैं। तो आपकी नवरात्रा स्थापना की जो भी पूजा अर्चना होती है, सबके यहाँ अलग अलग होती है, जो भी होती है वो आप करते रहिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको ये धागा वहां पे रखना है, और आप वहां पर जो है वो वहां पर आप क्या बोलेंगे, वहां पर माता रानी के सामने ये बोलेंगे कि माता रानी, मैं ये कामना पूर्ति सिद्ध कवच जो है वो मैं बना रही हूँ। ठीक है, मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कामनाओं की पूर्ति में मेरी मदद करें, अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो आप मुझे दें। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 सेकेंड। तो हमें क्या करना है कि हम वहां पर जब पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो आपको फिर वो धागा लेना है, और उस धागे में एक नॉट लगानी। समझ में आया सभी को? उस धागे में सिरे की तरफ, जहां से शुरू हो रहा है धागा, वहां पर एक नॉट लगा देनी। उस नॉट को लगाते हुए आपको अपनी विश बोलनी है। आपको अपनी विश बोलनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। जो भी चीज आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस विश को आपको बोलना है, और वो एक नोट लगानी। कई लोग तो क्या करते हैं, जैसे ये वाला जब कवच बनाते हैं ना, तो वो जैसे एक नॉट लगाई, अब उसको क्या कर लेते हैं, हाथ में बांध लेते हैं। अब लेकिन क्योंकि आपको 9 दिन तक उस धागे को चलाना है, तो कई बार क्या होता है, क्योंकि उसमें आपको 9 नॉट्स लगानी है, तो आपका वो धागा बीच बीच में 9 दिन में वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, बार बार खुल जाता है, गीला हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस कवच, इस थ्रेड को जिसको आप कवच में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको आप मंदिर में ही रखें। आपने पहले दिन की पूजा की, उसमें एक नॉट लगाया अपनी इच्छा बताते हुए, और माता रानी के चरणों में वहां समर्पित कर दिया, वहीं रख दिया। ठीक है, आपकी पूजा हो गई। ठीक है, पूरा दिन निकल गया, फिर नेक्स्ट डे आया। ठीक है, नंबर 2, जो नवरात्रि का दूसरा दिन आया,
फिर आपने वहां पर जैसे आप पूजा अर्चना करते हो, वॉट एवर यू डू, जो भी आप करते हो, चाहे आप रोज नहीं भी करते हो, सिंपल दीपक तो जलाते ही हो ना मंदिर में अपने, आपने दीपक जलाया, वहां पर आपने फिर उस मौली को उठाया, उसमें आपने क्या किया, वापस एक सेकेंड नॉट लगाई। ठीक है, समझ में आया? ऐसे आपने सेकंड नोट लगाई, अपनी विश जो है वो बोलते हुए, चाहे आप रिपीट करना चाहें, चाहे आप 9 विशेष 9 दिन में करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। आपने वहां पर, आपने देखिए विशेष कोई जरूरी नहीं होती है कि हमें कुछ 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 चाहिए, बस वही चाहिए। आप इच्छा कर सकते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, है ना, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, मेरे बच्चे जो है वो तरक्की करें, वॉट एवर, जो भी मन करे वो चीज, विशेष भी आप बोल सकते हैं। वृंदा जी, वृंदा जी, वृंदा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज, वृंदा जी म्यूट कर लीजिए। ओके। म्यूट कीजिए वृंदा जी। तो आपने वो कवच इस तरह से, आपने दूसरे दिन वापस आपने उसमें एक नॉट लगाई, उसको रख दिया, इस तरह से प्रोसेस जो है इट विल गो फॉर 9 days। ये 9 दिन आपका ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा। 9 दिन के बाद जब 9th वाली नॉट उसमें लग जाएगी, देन यू विल वेयर दिस थ्रेड ऑन योर हैंड। आप अपने हाथ में उसको बांध लेंगे। ठीक है, आप उसको अपने हाथ में बांध लेंगे और उसको हमेशा अपने हाथ में बंधा रखेंगे, क्योंकि उसमें 9 दिन, आप सोचिए कि 9 दिन की पूरी पूजा अर्चना, माता रानी का पूरा प्रताप, पूरी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके उस कवच में, और वो आप पहन के रखेंगे। आपको वो पॉजिटिविटी से तो भरेगा ही भरेगा, आपके मन के जितने भी निगेटिव इमोशंस होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे, और आपको खुद को अपनी लाइफ में चेंजेस जो है वो महसूस होने लगेंगे, और आपकी जो जो कामनाएं आपने की हैं वो आपकी मैनिफेस्ट होने लगेंगी। तो ये आपको एक कामना पूर्ति सिद्ध कवच आपको 9 दिन में बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो अपने परिवार में 2-3 लोगों के लिए भी ये बना सकते हैं कि भाई मैं मेरे हस्बैंड के लिए भी बनाना चाहती हूँ, मेरे लिए भी बनाना चाहती हूँ, ठीक है, सबके लिए मैं बनाना चाहती हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर ड्यूरिंग दीज 9 days अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं, सपोज कि आपके पीरियड्स आ जाते हैं, देन व्हाट विल यू डू, कि आपके घर में जो भी मेल हैं उनको आप बोलेंगे कि भाई ये प्रोसेस आप कर लीजिए, जो भी डे है, सेकंड है, थर्ड है, व्हाटएवर, उस पर वो नॉट उस थ्रेड में आप उनसे लगवाएंगे। लेकिन प्रोसेस विल नॉट बी स्टॉप्ड इन बिटवीन, बीच में प्रोसेस रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। आप नहीं करेंगे तो आपके घर के कोई भी मेल, आपके भाई हैं, हस्बैंड है ना, फादर है, कोई भी उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, मैडम किस हाथ में बांधना है, राइट और लेफ्ट? आप लेफ्ट में बांध लीजिए, है ना, क्योंकि हम हमेशा क्या कहते हैं, लेफ्ट रिसीविंग हैंड है हमारा। देखिए, जो लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, जो राइटी हैं, दे विल वेयर इन लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये रिसीविंग हैंड होता है हमारा। जो राइट से लिखते हैं उनका लेफ्ट हैंड रिसीविंग होता है। ठीक है, अगर आप लेफ्टी हैं देन यू शुड वेयर इन राइट हैंड। ठीक है, चलिए। ओके मैम मैम, तो मेल्स मेल भी, फीमेल दोनों के लिए लेफ्ट हाँ में बांधना है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। वही फंडा वही है कि वो राइटी है तो लेफ्ट में वेयर करेंगे, जी। अगर वो लेफ्टी है तो राइट में वेयर। ठीक है, ओके जी मैम। ओके जी। चलिए, नेक्स्ट इज विजय तिलक। ठीक है, अच्छा, मैंने एक चीज और देखी, आप मैंने इसमें आकर देखें आप, विजय तिलक। अब आपको तिलक लगाने के लिए मैं बताने जा रही हूँ कि आप कौन सा एक ऐसा तिलक बनाकर अपना मटेरियल बना के रख सकते हैं, जो आप कहीं भी आप रोज जाते हैं तो छोटा सा वो तिलक बना के आप वो लगा के जाएं, अपने बच्चों को भी वो ब्लेसिंग्स जो है वो लगा के भेजें, है ना। क्योंकि हम देखिए कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ कि हम अपनी सनातन धर्म की परंपराओं को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अब उन चीजों को वापस अपने जीवन में लाने का वक्त आ गया है, और धीरे धीरे हमें ये चीजें शुरू करनी चाहिए। अगर आपने नोटिस किया हो, जो इस्कॉन टेम्पल को मानते हैं, इस्कॉन टेम्पल के जो फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग ना यहाँ से लेकर यहाँ लंबा तिलक लगाते हैं ना, वो कितना खूबसूरत लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है, अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो
कुछ ना कुछ, हम इतना बड़ा नहीं लगा सकते तो कम से कम छोटा तिलक तो लगा सकते हैं। ये वो तिलक होगा जो आपके जीवन में आपको हर मार्ग पर सक्सेस दिलाने में, निगेटिविटी से बचाने में आपको मदद करेगा। मीनाक्षी जी म्यूट कर दीजिए। ठीक है, और ये तिलक जब आप बनाएंगे तो ये 6 से 8:30 सुबह के बीच में बनाएंगे, और या फिर शाम को 5 से लेकर 6:30 के बीच में बनाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें आपको कैसे बनाएंगे, ठीक है, लेकिन ये जो आपको बनाना है वो आपको बनाना है नवरात्रि के 5वें दिन। नवरात्रि के 5वें दिन पर आपको ये बनाना है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा इस तिलक को बनाने के लिए? आपको केसर चाहिए होगा, केसर की 5 स्ट्रिंग्स चाहिए होंगी। गुलाब का अत्तर चाहिए होगा, मतलब एसेंस, गुलाब का जो एसेंस आता है वो चाहिए होगा। हल्दी पाउडर चाहिए होगा, है ना, 1 चम्मच। और अष्टगंधा पाउडर चाहिए होगा 1 चम्मच। ठीक है, आपको ये नवरात्रि के 5वें दिन पे बनाना है। ठीक है, तो आपको अष्टगंधा पाउडर चाहिए होगा 1 स्पून। लौंग चाहिए होंगे 5, जो क्लोव्स होते हैं, है ना, लौंग। इसके बाद रेड रोज पेटल्स 5 रोजेस की। देखिए, 5 गुलाब की सारी पत्तियां लेनी, ऐसा नहीं है कि 5 पत्तियां लेनी, 5 रोजेस लेने, और उन रोजेस में जितनी भी पेटल्स, ठीक है, जितनी भी पेटल्स निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, वो सारी लेनी है। आपको लौंग का भी पेस्ट बनाना है, रेड रोज का भी पेटल्स का भी पेस्ट बना लेना है। मैं बताऊंगी अभी क्या करना है। इसके मैसेज अलावा, किया, नॉर्मल पैसे के लिए इसके कैसी है, अलावा क्या है, क्या हो रहा है, मार्केट क्या बोलता है। सबको म्यूट कर दीजिए। खाने में इसके बाद आपको लाल चंदन का क्या हो। पाउडर चाहिए। ठीक है, लाल चंदन का पाउडर चाहिए 1 स्पून। ठीक है, ये अभी जो इसमें है ना रेड में जो मैंने लिखा हुआ है, इसको अभी छोड़ दीजिए, बाद में बात करते हैं। आपको कुमकुम चाहिए 1 स्पून। इसके अलावा आपको गाय का घी चाहिए 1 स्पून। ठीक है, समझ में आ गया सभी को जो जो चीजें मैंने बताई? अब आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को मिक्स करना है। आप ग्राइंड कर लीजिए, जैसे लौंग हो गया, रोज पेटल्स हो गए, सारे पाउडर्स मिला लिए आपने, और उसमें आपने 1 चम्मच घी डाल दिया, तो वो पेस्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इजीली बन जाएगा पेस्ट। ठीक है, कुमकुम डाल दिया है आपने, गुलाब की पत्तियां डाल दी हैं, लौंग डाल दिया, अष्टगंधा डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, केसर डाल दिया, गुलाब का इत्र डाल दिया। वैसे तो वो 5 गुलाब की पत्तियां ही अपने आप में इत्र का काम कर जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको गुलाब का इत्र डाल, आपने 1 चम्मच आपको इसमें क्या डालना है, गाय का घी डालना है, तो ये एक पेस्ट के रूप में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म, अब आपने भगवान के सामने, माता रानी के सामने बैठकर ये पेस्ट बनाया। अब हमने उनके सामने बना लिया, तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब भी बनाते हैं तो हम आराधना तो कर ही रहे हैं, लगातार हम पूजा तो कर ही रहे हैं। अब जय माता दी, जय माता दी जो भी है, हम सब चीजें बोल ही रहे हैं। 5वें दिन का जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि 5वें दिन पर आप जो जो रिचुअल्स करेंगे, आपका कौन सा आपका मंत्र रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद अब हमें माता रानी को भी कुछ अर्पित करना है, तो आप माता रानी को क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स अर्पित करेंगे। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स अर्पित करेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स की चाहें तो माला बना सकते हैं, उनको माता रानी को पहना सकते हैं, या सिंपल ड्राई फ्रूट्स आप उनको अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप बना के रखें। आप जब भी कहीं जाते हैं, किसी भी, या तो रोज लगाएं इस तिलक को, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये खराब हो जाएगा, तो यू कैन पुट इट इन द फ्रिज, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, वैसे खराब नहीं होता है। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी गर्मी बहुत है तो हो सकता है खराब हो जाए, तो आप उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ठीक है, और आप जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर निकल रहे हो, तो आपको यकीनन इस तिलक को लगा के ही निकलना है, क्योंकि इसका नाम हमने क्या बताया है, विजय तिलक। ये विजय तिलक है। आप इसको अप्लाई करेंगे और कोई काम करने जाएंगे तो आपको उसके जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। और ड्राई फ्रूट्स जो है, बाद में आपने माँ को चढ़ा दिए, उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में सभी लोग आपस में घर में भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मंदिर में अगर जाके आप ये चीजें बना रहे हो, तो मंदिर में तो आप वो ड्राई फ्रूट्स वहां पर देकर आ सकते हो। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े। मैम एक क्यूरी थी, ये लाल चंदन पाउडर कौन सा होता है मैम? मुझे मैम, दो गोपी तरीके चंदन। के होते हैं चंदन, 2 तरीके के आते हैं मैडम, एक थोड़ा लाल होता है, एक वाइट होता है।
मैम वो जो गोपी चंदन बोलते हैं उसे, जैसे स्टिक जैसी लंबी गोल से होते हैं ना, लंबे लंबे हाँ वो। हाँ 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 हाँ, चंदन वही ओके जो घिस घिस के करते हैं ना। नहीं, ओके हमारे ओके। यहाँ मिलता है लाल, उसको रक्त चंदन बोलते हैं। रक्त चंदन, देख जिज्ञासा जी के यहाँ तो हाँ। सब कुछ मिलता है भाई। नहीं, जिज्ञा हमारे शिव जी को चढ़ा है। भाई किसी जिसको नहीं मिले ना वो जिज्ञासा जी से मंगा लेना कि भैया जिज्ञासा जी हमारे पास भेज दो, ठीक है। तो जिज्ञासा जी के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है, हर चीज अवेलेबल होती है ना। अब जिज्ञासा जी आपकी तबीयत ठीक लग मैम रही है, मेरे आप घर पे मस्त। तीनों चंदन है, सफेद भी है, पीला है और लाल भी है। वेरी गुड, देखिए है ना, तो देखिए उनके पास तो अवेलेबल भी है, वो तो पक्का ये काम करने वाली है। वैसे तो नवरात्रि के 5वें दिन करना है हमें काम, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाते हैं हम किस पर, डे 1 जो हमारा कल है, ठीक है। माँ शैलपुत्री, है ना, माँ शैलपुत्री। आपको पता है कि पहला दिन जो है वो माँ शैलपुत्री को होता है। अब देखिए मेरे ना इस समय हमारा 7:45 का टाइम हो गया है और आपको पता है इसके बाद मेरी टैरो की क्लास है, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा पीछे बेसिक स्टोरीज पर नहीं जाएंगे। हम सभी को पता है कि माता के इतने रूप होते हैं, पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, उनके पीछे नामों के पीछे क्या चर्चाएं हैं। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट, बस हम बात कर रहे हैं कि हमारा पहला दिन जो होता है माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है ना। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो माँ शैलपुत्री को आपको भोग जो लगाना है वो क्या लगाएंगे। सबसे पहली चीज, कोई भी घी से बना हुआ आइटम, ठीक है। आप घी में सेक कर मखाने उनको अर्पित कर सकते हैं, है ना, फूल मखाने जो आते हैं वो मखाने अर्पित कर सकते हैं। घी में कोई भी चीज बनाकर, हलवा बनाकर आप उनको अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी मेड इन घी। आप इनको लाल कलर का फूल जो है वो अर्पित कर सकते हैं। डे 1 पर एक चीज और जो है वो आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास रेड कलर के कपड़े हैं तो कोशिश कीजिए कि आप खुद जब ये आराधना कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, तो आप रेड कलर के कपड़े पहने। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ साथ ही साथ, कि पूरे 9 दिन में आप ये कोशिश कीजिए कि हमें ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने, ब्लैक नहीं वेयर करना है। 9 डेज आपको ब्लैक वेयर नहीं करना है किसी भी रूप, ठीक है। अगर कर सकते हो तो इस चीज को जरूर फॉलो कर ले, ठीक है। और लाल पहनो, बहुत अच्छी बात है, लाल पहनोगे क्योंकि माँ का कलर फेवरेट जो है वो लाल है, तो लाल कलर पहनिए। अब इनका मंत्र जो है, आप जो भी पूजा अर्चना, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप पहले दिन पर नवरात्रा स्थापना की पूजा करते हैं, होता है कि नहीं, मंदिर को साफ सफाई करते हो, बढ़िया घी का दीपक वगैरह जलाते हो, नई चुनरी वगैरह पहनाते हो ना, सभी लोग करते हो ये चीज की नहीं करते हो। माता रानी को चुनरी पहनाते हो, नई माला लेकर आते हो उनके लिए, सारी चीजें करते हैं ना हम, ये भोग भोग लगाना। और जो लोग, मैं कह रही हूँ ना कि जो लोग खेतड़ी बीज रहे हैं, मतलब वो जो जौ उगाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, सब चीजें करते हैं ना, है ना। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं लोग। तो बहुत सारी चीजें जो है वो सभी लोग जो है वो करते हैं इस तरीके की चीज को। और उस समय जब आप ये सारी रिचुअल्स कर रहे हैं अपनी नवरात्रा स्थापना की, तो आपका लगातार एक मंत्र जो है वो चलना चाहिए, ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ये अंदर ही अंदर उच्चारण चलता रहे, आपसे बोला नहीं जाता है तो साथ में यूट्यूब पर चला लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर चला लीजिए, वो चलता रहेगा तो उसके साथ साथ बोला भी जाए, ठीक है, बोला भी जाए। ओके, तो आप ये चीजें जो है ये लगातार इस तरह से आप ये चीज करते रहे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि के डे 1 पर एक मनी अट्रैक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, है ना, मैम मनी कितनी बार बोलना है चैंटिंग? जी। चैंटिंग कितनी बार करनी है ये? देखिए अंशु जी, इसमें कोई ऐसा नंबर ऑफ टाइम्स की बात नहीं है। आप जितनी देर आपकी पूजा अर्चना चल रही है, ठीक है, जितनी देर आपकी पूजा अर्चना चल रही है आप उतना कीजिए। अगर आप बिल्कुल ये सोचकर बैठे हैं कि मुझे कुछ देर बैठकर ये करना है, तो 108 टाइम्स कीजिए, एक माला का जाप कर लीजिए,
और वरना जितनी देर आपकी पूजा अर्चना चल रही है कि मुझे जोत जलानी है, मुझे खेतड़ी बीजनी है, मुझे साफ सफाई करनी है ना, सारी चीजें मंदिर को व्यवस्थित करना है, उतनी देर यूट्यूब पर इसको चला के छोड़ दीजिए और आप साथ ही साथ गुनगुनाते रहिए। फिर जब फाइनल ध्यान लगाने के लिए बैठ रहे हो तो 108 की माला का जाप कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओके अंशु। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं हम मनी अट्रैक्शन की। ये आपका नवरात्रा डे 1 पर जो आपको करना है मनी अट्रैक्शन के लिए, आपको क्या करना है, एक येलो क्लोथ लेना है, कॉइन्स लेने हैं आपको। कितने? एक मुट्ठी। एक मुट्ठी में जितने कॉइन्स आ जाएं, आपकी फिस्ट में जितने कॉइन्स आ जाएं। कॉइन्स का ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। ठीक है, आप एक मुट्ठी में जितने आपके कॉइन्स आ जाते हैं उतने कॉइन्स आप लीजिए। रेड फ्लावर्स आपको लेने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, घी की जोत जलानी है। एक मुट्ठी कॉइन्स लेकर रोली या सिंदूर से उसके ऊपर कॉइन पर स्वास्तिक बनाना है। आपको पिक्चर में भी दिख रहा है ना, कॉइन पर क्या बना हुआ है, स्वास्तिक। तो आपको क्या करना है, रोली या सिंदूर से आपको क्या करना है, कॉइन्स पर सब पर स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, स्वास्तिक बनाया और येलो क्लॉथ में कॉइन्स को डालकर बांध लें और माता रानी के सामने रख दें और प्रार्थना करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको उस येलो, उस पर क्लोथ पर, आपको वो मुट्ठी पर आपने हर एक कॉइन पे जितने मुट्ठी में आए सब पर आपने स्वास्तिक बनाया और कॉइन्स को आपने येलो क्लोथ पर रख दिया। ठीक है, अब आप जो है इस कपड़े को बांध कर वहां रखें और माता रानी के सामने आप प्रार्थना करें। किसके बारे में? मनी अट्रैक्शन। मनी अट्रैक्शन क्या है? मनी से रिलेटेड अफर्मेशंस आपको बोलने हैं। आप अफर्मेशंस बोलते रहिए। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, दुर्गा सप्तशती का आप पहला अध्याय और 9वां अध्याय का पाठ करें। ठीक है, 1st और 9th चैप्टर जो है उसका उसका आप वहां पर पाठ करें। पूजा के बाद जब आप ये पाठ कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, अफर्मेशंस कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे, फिर आप इस पोटली को अपने लॉकर में रखेंगे। ठीक है, आप लॉकर में रखेंगे। आपके घर का जो लॉकर बना हुआ है उसमें आपको इस पोटली को रख देना है। ठीक है, समझ में आया? और ये टाइम आप कब कर सकते हैं, ये रिचुअल आप कब कर सकते हैं? सुबह 6:02 से लेकर 12:50 तक, शाम को 6 से 7 के बीच और रात को 11 से 12 के बीच। मैम क्या दोबारा से अच्छा उसमें लिखा हुआ? हाँ लिखा हुआ है मैम, टाइम लिखा हुआ है। मैं यही सोच रही थी रेनू जी अभी तक आई नहीं क्या, मुझे थैंक दिख यू, नहीं रही। राधे राधे मैम। राधे मेरे को राधे। दिमाग से निकल गया था, लाइव चल रहा था मेरा। तो मैम अभी शुरू हुआ है क्या? नहीं मैम, थोड़ा टाइम हो गया है ना। मैं डालूंगी इसको बाद में, आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, बस ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, और लॉकर में जब इसको रखो ना तो ये याद रखना कि लॉकर में पैसे जरूर रखने हैं आप। थोड़े बहुत पैसे आपके पास कैश में आपके पास होने ही चाहिए। कई लोग आजकल क्या करते हैं कि नहीं नहीं घर पे कौन रखे, हम नहीं रहते हैं, मेड होती है। कई लोग इस तरीके की चीजें जो है वो करते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको कि लॉकर में हमेशा पैसे रखें। मैं कोई लाखों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हजारों में तो आप पैसे रख सकते हैं। चाहे 2000 रखें, 5000 रखें, वॉट एवर, आप वहां पर पैसे जरूर रखें। क्योंकि मनी एनर्जी, लोग ना आजकल पेमेंट भी क्या कर देते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं। पता है, मुझे ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पसंद है जब हाथ में पैसा आता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो आप फील करते हो ना, वो आपके लिए बहुत काम करती है। तो लॉकर में भी आप अपना पैसा जरूर रखें। ठीक है, और वहां पोटली रखें। ज्यादा नहीं रख सकते हो तो जितना रख सकते हो उतना रखो, लेकिन पैसे जरूर रखो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद आ गई, आज मुझे, आज अमावस्या है। क्या करना है हमें जिज्ञासा जी? आज हमें जो हमारा अबंडेंस चेक था, जो हमने यस पिछली यस, अमावस्या को बनाया था, उसको क्या करना है हमें? बर्न करना है। ब्लो बर्न करना है। करना। हाँ बिल्कुल, बर्न करना है, यूनिवर्स में भेजना है। और फिर कल हमें क्या करना है, नया अबंडेंस चेक नया बना, बनाना। है ना, नया अबंडेंस चेक बनाना। ठीक है, जो लोग नए हैं अगर उन्हें पता नहीं है तो मैं एक बार ग्रुप में जो है आज डाल दूंगी। जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहले अबंडेंस चेक नहीं बनाया है, उनके लिए मैं अबंडेंस चेक डाल दूंगी। वो कल नया अबंडेंस चेक बना लें और उसको अपने लॉकर में रखें। ठीक है, चलिए तो आगे चले।
ये मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको पहला अध्याय और 9वें अध्याय का आपको पाठ करना है, ठीक है। मैम पोटली कल ही बना के कल ही रख देना है? हाँ बिल्कुल, डे 1 का है ना वो, ओके डे 1 का है सब। जी। डे 2 जो होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी के नाम पर डिनोट होता है। दूसरा दिन जो होता है माँ ब्रह्मचारिणी के उस पे होता है। तो इनको जो भोग आपको लगाना है वो शक्कर का लगाना है, ठीक है। शक्कर का लगाना है या कुछ मीठा। मीठा तो खैर हम आमतौर पे भोग जो है वो मीठे ही लगते हैं, लेकिन अगर आप शक्कर रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और येलो कलर का फ्लावर जो है वो आप इनको अर्पित करेंगे। और कपड़े जो आपको पहनने हैं ब्लू या व्हाइट पहनने हैं आपको इस दिन, ठीक है। ब्लू या व्हाइट अगर आप वेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि नहीं हमारे पास तो है ही नहीं तो भाई मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ जाऊंगी, मुझे तो इस कलर के कपड़े दिलाओ, मुझे आज इस दिन के लिए पहनने। ऐसा नहीं करना है। अगर अवेलेबल है तो कोशिश कीजिए कि हम इस कलर के कपड़े पहन लें इस दिन, ठीक है। तो आपको ब्लू या व्हाइट कलर के कपड़े जो है वो पहन। अब आप जो है इस दिन आप पाठ लगातार जो भी आपकी पूजा अर्चना आप कर रहे हैं आप वहां पर मंत्र चलाएंगे या मंत्र का उच्चारण खुद करेंगे। दोनों ही केसेस में आप करेंगे ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ठीक है। इसका उच्चारण आप लगातार करेंगे। यूट्यूब पर भी चला सकते हैं। आप यकीन मानिए जितनी देर आपकी पूजा अर्चना चलती है, मेरे शाम के टाइम पर ना मेरी क्रिस्टल हीलिंग चल रही है अभी ना 2-3 लोगों की। तो मेरी क्रिस्टल हीलिंग के टाइम पर जैसे किसी की हेल्थ की हीलिंग चल रही है तो मैं जब महामृत्युंजय जाप चला के रखती हूँ ना मैम, शाम के टाइम पर घर का माहौल इतना अच्छा सा फील होने लगता है जब आप ऐसी चीजें चलाते हो। तो बहुत अच्छी वाइब्रेशंस जो है वो आपके परिवार की आपके पूरे घर को वो क्या कर देती है। अच्छा एक चीज और है मैं बताना भूल गई। जब आप डे 1 या डे 2 पे जब आप ये मंत्र चला रहे हैं, है ना, जब आप ये मंत्रों का उच्चारण खुद कर रहे हैं या यूट्यूब पर मंत्र चल रहा है और आप मंदिर की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जब भी आप ये काम कर रहे हैं साथ में एक ग्लास पानी का भरकर जरूर रखें। और क्यों रखते हैं हम? जब मेडिटेशन करते हैं तब भी रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब ये आपका यहाँ चल रहा पानी का ग्लास पड़ा होगा तो आप उसकी शक्ति जो है उसकी वाइब्रेशंस जो है उसकी पॉजिटिविटी जो है वो उस पानी में आएगी। और जब आप वहां से उठेंगे तो आपको क्या करना है, उस पानी को पीना है ना। सारी की सारी एनर्जी उस पानी के थ्रू आपको अपने अंदर जरूर लेनी है, ठीक है। चलिए तो हम 2 नेक्स्ट। ग्लास रख लें, जब ज्यादा पानी रखते हैं तो सबको परिवार में पिला दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। वो चार्ज हो रहा है ना। अब अपने को वाटर थेरेपी हमें आती है, वाटर टेक्निक हम सभी, क्योंकि वी ऑल आर हीलर्स हियर, तो हम करते ही हैं इस तरीके की चीजें। हम तो करते ही है ना पानी को चार्ज करना। ये मेरी बॉटल, अगेन आई कैन शो यू मैं कैसे पीती हूँ। मैं कहती हूँ आपको बार बार की मेरी बॉटल है, ठीक है। ये ना मेरी, ये कल मेरी भाई ने ना मेरे से बिना पूछे धो दी है। तो ये बेचारे देखो ना मेरे सिंबल्स थोड़े से ऐसे हो गए हैं, अब मैं नए सिरे से बनाऊं, है ना। उसने मेरे से बिना पूछे धो दी है। मैंने उसको डांट दिया। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा था इसको धोना? मैं खुद धोती हूँ ना अपने तरीके से इसको, कि बाहर गीली ना हो, ठीक है। तो चलिए अगला रिचुअल देखते हैं। और ये आपको जो है नवरात्रि के डे 2 पर करना है। सक्सेस के लिए आप कहीं भी कहीं आपको अटका हुआ कुछ काम महसूस हो रहा है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, किसी ने पैसे लिए नहीं दिए, या मैं किसी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, वट एवर वर्क, है ना, ऑफिस में कहीं कोई पेंशन का काम अटक गया है, किसी भी तरीके की रुकावट अगर आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, है ना, अटक गया है काम, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ भी इस तरीके की चीज हो रही है तो आप ये रिचुअल जो है वो कर सकते हैं। डे 2 पर करना है। टाइम भी मैंने लिखा हुआ है 6 से 8:30 के बीच या शाम को 5 से 6:30 के बीच। आपको क्या चाहिए? पान के पत्ते चाहिए 11, ठीक है। लौंग, इसमें ना लौंग इलायची और सुपारी एक एक लिख दिया, लेकिन ये 11-11 ही है, ठीक है। 11-11 ही है, प्लीज आप सभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पान के पत्ते 11, लौंग 11, इलायची 11, सुपारी 11, ठीक है। सभी 11-11। 11 हाँ पान, मम्मी। 11 पान के पत्ते लेकर हर एक पत्ते पर एक लौंग, एक सुपारी, एक इलायची रखनी। 11 सेट बनाने हैं अपने को, समझ गए? 11 सेट बनाने हैं। हर एक पत्ते पर रखकर उसको लौंग से बंद करें। पिक्चर दिख रही है आपको? दिख रही है ना पिक्चर?
पिक्चर में दिख रहा है ना, आपने एक पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपने एक लौंग रखी, एक इलायची रखी, एक सुपारी रखी, है ना, इस तरह से करें। मतलब अब आपको क्या करना है, सुपारी और इलायची तो अंदर रख देनी है, उसके पान के पत्ते को आपको फोल्ड करना है और उसी लौंग से आपको उसको क्या कर देना है, बंद कर देना। गॉट इट? लौंग अंदर नहीं जाएगा, लौंग से आपको क्या करना है, उसको लगा देना है। ठीक है, आपने ये किया, उसके बाद आप जो है, जब आप ये चीज कर रहे हैं तो आपको पता है डे 2 पर मैंने आपको ये मंत्र बताया, ऊपर दिख रहा है ना, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। डे 2 का जो हमारा मंत्र है वो लगातार जब आप ये चीज कर रहे हैं, कौन है, तो जब आप ये काम कर रहे हैं तब आपको लगातार इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है, यूट्यूब पर चलाए रखना है और आप इसको काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है, आपके जब ये पान के पत्ते तैयार हो जाते हैं तो माता रानी और गणपति जी का ध्यान करते हुए मंदिर में चढ़ाकर आ जाएं, मंदिर में चढ़ाकर आए। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, जब आप ये चीज कर रहे हो, है ना, जब आप चीज जो है वो कर रहे हो तो आपको अपनी अफर्मेशंस डालनी है कि आप किस काम के लिए, क्योंकि माता रानी को बताना तो पड़ेगा ना, सिर्फ ऐसे ही थोड़ी कि मैं यहाँ पत्ते रख दिए, यहाँ सुपारी रख दी, यहाँ इलायची रख दी और लौंग से बांध दिया, लेकिन बताया तो है ही नहीं माता रानी को कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं ये किस काम के लिए कर रही हूँ। यू हैव टू टेल हर, आपको उनको बताना है कि माता रानी मेरा ये काम अटका हुआ है, इस काम को प्लीज सफल बनाने में मेरी मदद कीजिए। आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, ये जरूर याद रखिएगा। जब तक आपने देखा है ना, बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती। तो आप ये सोचिए कि आपको जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका काम होगा नहीं। हम कई बार ये सोचते हैं भगवान तो हमारे मन की बात समझ लेता है, भाई ठीक है, बोलने में जोर क्यों आता है, वो तो समझते हैं, लेकिन आप में इतना कितना ईगो है कि हम नहीं बोल रहे हैं। हमें भी बोलना चाहिए, बोलो, बच्चे की तरह जिद करो उनसे कि हाँ मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो चीज आपको करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, अच्छा, जब ये डे 2 का आप ये कर रहे हैं, जब ये रिचुअल कर रहे हैं तो उसके बाद आपको चतुर्थ अध्याय और 13वें अध्याय का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का चौथे और 13वें अध्याय का आपको पाठ करना है डे 2। ठीक है, डे 3 पर आ जाइए। डे 3 माँ चंद्र घंटा को समर्पित होता है। ठीक है, इनको आप भोग लगाएं, कोई भी मिल्क मैम, का। जी, मैम कपड़े कौन से पहनने हैं उसमें, किसमें? डे 2 में? उसमें मैंने ब्लू बताया था ना, ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लू एंड व्हाइट, है ना। डे 3 पर आ जाइए, डे 3 पर आ जाए, कोई भी मिल्क आइटम का भोग लगाएं, खीर वीर बना के आप अर्पित कर सकते हैं। फ्लावर आप येलो या रेड इनको चढ़ाएं, और कलर आप जो पहने येलो कलर पहने, इस दिन येलो कलर पहने। और ऑफर आप इनको एक चीज और ऑफर कर सकते हैं, भोग के साथ आप इनको ग्रीन इलायची जो है वो ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, इनको ग्रीन इलायची ऑफर की। डे 3 का मंत्र जो है वो है एम श्रीम शक्तये नमः, एम श्रीम शक्तये नमः। ठीक है, ये आपका लगातार पाठ जो है वो चलता रहेगा। इस चीज के लिए आपको यही बीज मंत्र जो है वो उच्चारण करना है। जब भी आपका जो भी रिचुअल, जो भी पूजा पाठ आपका चल रहा है, उसमें इस मंत्र का जाप करेंगे। पानी का ग्लास अपने पास जरूर रखें। और दुर्गा सप्तशती का चौथा, पांचवा और 11वें अध्याय का पाठ आप इसमें करेंगे डे 3 को। ठीक है, चौथा, पांचवा और 11वां अध्याय। रिचुअल्स अभी और आएंगे आगे। चलिए, तो डे 4 की बात करें, माँ कुष्मांडा का दिन होता है डे 4। इनको आप भोग लगाएंगे फ्रूट्स का। ठीक है, आप फल, कोई भी फल जो है वो आप इनको अर्पित कर सकते हैं। फूल इनको व्हाइट चढ़ाइए, है ना, इनको व्हाइट कलर के फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। आप इस दिन ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है, ग्रीन वेयर कीजिए।
और इनका मंत्र कौन सा है? ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ये लगातार आप जो है वो बोलते रहेंगे, ठीक है। मैम सॉरी बट देवी की माता का नाम क्या है? शक्ति है? क्या कह रहे हो? चंद्रघंटा। D3 चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा। अब आप देखिए, एक रेमेडी आपको बता रहे हैं स्टक मनी की, ठीक है। सबको बड़ी समस्याएं होती हैं, है ना। स्टक मनी के मामले जो है वो बहुत लोगों के समस्याएं रहती है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक चीज लेनी है, और वो क्या लेनी है, आप लेंगे रेड मसूर की दाल, ठीक है। मसूर लेंगे और वो एक पैकेट लेंगे। एक पैकेट 250 ग्राम का हो सकता है ना। कितना भी जो आपको लगे, छोटा हो बड़ा हो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन, ठीक है। और घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक जलाकर माँ का ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मसूर की दाल माँ के आगे रखें और अपनी मनोकामना रखें। मनोकामना का मतलब ये है कि आप, क्योंकि आप स्टक मनी के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब तक माँ को आप बताएंगे नहीं, जब तक माँ को आप बताएंगे नहीं कि मेरा मेरा पैसा किसके पास अटका हुआ है, कितना अटका हुआ है, वो बहुत जरूरी है उनको बताना। तो आप उनको वो सारी चीजें जो है वो उनको बताएं, उनके सामने अपनी बात रखें, और अगले दिन जो है वो पूरा दिन वहीं पड़ा रहने दें उनके पास। और ये पूजा अर्चना आप सुबह 6 से लेकर 8:30 तक, या शाम को 5 से 6:30 के बीच में करेंगे। तो आप इसको अगले दिन जो है, अगले दिन आप किसी नीडी व्यक्ति को डोनेट करेंगे इसको। अगले दिन वो पूरा पूरा दिन माँ के चरणों में रहेगी वो, और अगले दिन आप इसके लिए क्या करेंगे, आप किसी नीडी को इसको डोनेट करेंगे। और येलो फ्लावर की माला माँ को चढ़ा कर आए। आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी आप इस मसूर को जो है मंदिर में जाके वहां रख के आ सकते हैं, और वहां पुजारी जी को बोल सकते हो, चाहे वो फिर वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां रखोगे तो फिर वहां से लाकर किसी और को डोनेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर मंदिर में नहीं कर रहे हो, अपने घर में कर रहे हो, तो घर में रख रहे हो, तो फिर आपको बाहर जाके डोनेट करने की जरूरत है, ठीक है। और येलो फ्लावर जो है वो आप यहाँ पर चढ़ाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, जॉब इश्यूज। अगर किसी की लाइफ में जॉब इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप चौथे नवरात्रे पर आप ये वाली एक रेमेडी भी कर सकते हैं। चौथे नवरात्रे पर इसमें आप क्या कर, आप ना साथ के साथ, मैं सभी लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। वैसे तो रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन आप अपने स्क्रीनशॉट्स इसको ले सकते हैं, ठीक है। सर आप पीडीएफ नहीं दे रहे हो? नहीं, पीडीएफ नहीं मैम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप मैम पीछे स्क्रीनशॉट, का छूट गया, आगे का चलो अभी आगे ले लेते हैं। चलो चलो कोई ओके बात। मैम। हाँ, ठीक है। तो आप इसके लिए रेमेडी क्या कर सकते हो, 5 लौंग ले लीजिए, 5 कौड़ियां ले लीजिए इसके लिए, ठीक है। और 2 इलायची ले लीजिए, 1 मोर पंख ले लीजिए, और 1 मौली ले लीजिए, ठीक है। नवरात्रा डे 4 पर घी की जोत में, जो आप घी की जोत जलाते हैं, उसमें 2 इलायची डालकर जोत जलाएंगे, ठीक है। 2 इलायची आप घी में ही डाल देंगे और जोत जलाएंगे। माँ का ध्यान करते हुए 5 लौंग, 5 कौड़ी और 1 मोर पंख पर रेड मोली बांधकर माँ को समर्पित करके आए। तो आप करके आए, या तो मंदिर में जाके करें या अपने घर करें, जैसे आपको ठीक लगता है ना, जैसे आपको ठीक लगता है। आप क्या करेंगे, घी की जब जोत जलाएंगे तो उसमें आप अपनी वो 2 इलायची जो है वो उसमें डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप घी की जोत जला देंगे, वहां पर उनका ध्यान लगाएंगे। 5 लौंग और 5 कौड़ी और 1 मोर पंख पर रेड मोली से आप उसको बांध देंगे, ठीक है। आप उनको बांध देंगे किसी भी तरीके से। अगर मौली से सिर्फ नहीं बनता है, तो आप क्या कर सकते हो, एक थोड़ा सा रेड कलर का कपड़ा ले लो, पतली सी स्ट्रिप ले लो, और उसको उस मोर पंख पर बांध दो, और उसके ऊपर मोली बांध, ठीक है। आप उसके ऊपर मोली बांध, समझ में आ रहा है, मोर पंख है
उसके ऊपर आपने 5 कौड़ी 5 लौंग रख दिया, उस पर कपड़ा बांध दिया, और कपड़े लाल कलर का ही, उसके ऊपर रेड मूली आपने उसको बांध दी, और आपने उसको माता रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। ठीक मैम है, ये जो कभी मोर पंख को नीचे की तरह से बांधना है, जहाँ ऊपर पूरा मोर ऊपर था वहां पे कोई उसके दिक्कत ऊपर नहीं, कैसे भी बांध दो मैम, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नीचे से बांधोगे तो वहां से निकलने का थोड़ा सा टेंशन रहेगा आपको, तो जहां हाँ हाँ ऊपर के आसपास जहां है ना वहां बांधोगे तो थोड़ा निकलने का डर नहीं रहेगा। और निकलने का डर अगर हम सिर्फ मोली से बांधेंगे तो भी ज्यादा रहेगा, तभी मैंने आपसे कहा कि एक लाल रंग की पतली सी पट्टी ले लीजिए, उसमें बांध दोगे तो निकलने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। क्योंकि कौड़ी, लौंग, छोटी छोटी सी चीजें निकल सकती हैं कि नहीं निकल सकती, निकल राइट। सकती है। तो थोड़ा सा कपड़े में बांध लोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। मैम या तो उसकी ऐसी पोटली करते हुए ऐसे बांध के फिर उसको मोरपंख में बांध दे तो चलेगा, हाँ, जैसे मैं वही रुमाल तो कह टाइप रही का हूँ ना कि करके। किसी भी तरह से आप उसको इस तरह से पोटली टाइप ही करके उसको थोड़ा ऐसे करके, जैसे अपन बांध लेते हैं ना कपड़े के अंदर यूं लपेट हाँ लेते हैं, हाँ फिर हाँ। उसको आप अपने उस पर बांध लीजिए, लेकिन उसके ऊपर ओके मौली जरूर, ओके। मौली जरूर बांधिएगा। ठीक है, तो ये आप वहां पर समर्पित करके आए मंदिर में जाकर। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपनी विश तो बोलनी ही है कि मेरे ये यहाँ जॉब लग रहा है, और अपनी अफर्मेशंस आपको लगातार बोलनी है। इस तरीके की जो भी इश्यूज हैं वो आपको उसमें आपको जरूर बोलना है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। और ये डे 4 में ही करना है। डे 4 में आपको छठे और 5वें अध्याय का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का छठा और 5वें अध्याय का पाठ करना है। ठीक है, नंबर 5 पर आ जाए, माँ स्कंद माता। ठीक है, माँ स्कंद माता, आप इनको भोग लगाएंगे बनानास का, केले का भोग लगाएं आप इनको। और फूल आप लाल या ऑरेंज कलर का कोई भी फूल आप इनको अर्पित कर सकते हो। और कलर जो है, अगर आपके पास कपड़े हैं तो आप ग्रे कलर वेयर कर सकते हो। इनका मंत्र होता है ह्रीं क्लीं स्वमिन्ने नमः, ह्रीं क्लीं स्वमिन्ने नमः। तो आप ये इसका पाठ करते हुए इनकी पूजा अर्चना कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी चीजें करते हो, देखो इनके इनके हाथ में बच्चे हैं, देखो। ठीक है, माँ स्कंद माता, इसीलिए इनकी जो रेमेडी आ रही है, 5वें नवरात्रे पर आपको रेमेडी दे रहे हैं टू कंसीव अ चाइल्ड। ऐसे लोग जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मैरिड कपल्स, आप उनको ये रेमेडी सजेस्ट कर सकते हो कि नवरात्रे के 5वें दिन आप ये रेमेडी कीजिए। इसमें आपको क्या चाहिए, कौड़ियां चाहिए आपको 4, येलो थ्रेड चाहिए 1, और येलो क्लोथ चाहिए एक स्मॉल सा, छोटा सा। ठीक है, नवरात्रि के 5वें दिन पर 4 कौड़ी को हल्दी का टीका करेंगे। सबसे पहले उस पर क्या करेंगे, हल्दी का टीका करेंगे यानी। और अगर आपको कोशिश कीजिए कि अगर आपको येलो कौड़ी ही मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलती है, व्हाइट ही मिलती है, तो व्हाइट के ऊपर हल्दी से आपको उसको क्या करना है, हल्दी का टीका, हर एक कौड़ी के ऊपर आपको हल्दी का टीका करना है। माँ की ज्योत प्रज्वलित करके कौड़ी को माँ के सामने रख दें। ठीक है, माँ की ज्योत जलाएंगे, है ना, जैसे घी का दीपक जलाते हैं हम। फिर इन कौड़ियों को माँ के सामने रखेंगे। माँ से मंशा रखते हुए कौड़ी को येलो क्लॉथ में बांध कर, येलो थ्रेड से बांध ले, और उसके बाद लेडी जो है वो इसको अपनी कमर पे बांधेगी। ठीक है, जो लेडी कंसीव करना चाहती है वो क्या करेगी, सबसे पहले कौड़ियों को रखेगी माँ के सामने, फिर हर एक कौड़ी पर हल्दी से टीका करेगी। टीका करने के बाद इधर घी की ज्योत जलाकर माँ के सामने रखेगी, प्रार्थना करेगी। प्रार्थना किस चीज की, कंसीव करने की, है ना, माँ बनने की प्रार्थना करेगी। वहां जो येलो कपड़ा हमने लिया है छोटा सा, उसमें उसको बांधेगी, और फिर उसी एक येलो थ्रेड से उस पोटली को, छोटी सी पोटली बनेगी क्योंकि आपने उसमें क्या डाला है, सिर्फ आपने 4 कौड़ियां ही तो डाली है ना, 4 कौड़ियां ही डाली हैं आपने। और येलो थ्रेड से उस येलो कपड़े की पोटली में जिसमें 4 कौड़ियां हैं उसको बांध कर माँ से प्रार्थना करते हुए लगातार आप जो है वो ये चैंटिंग करते हुए, है ना, जो स्कंद माता का है, ह्रीं क्लीं स्वमिन्ने नमः,
लगातार ये करते हुए उसके बाद वो उसको अपनी कमर में अंदर बांध लेगी। ठीक है, बांध के रखेगी उसको, और कोई इशू नहीं होता है। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ऐसे रेमेडीज जो है वो बहुत लोगों ने किए हैं। कई लोग यहाँ सिक्का बांध लेते हैं, कई लोग यहाँ ताला बांधते हैं। आपको पता नहीं पता है कि नहीं, ताले बांधते हैं ना, छोटे छोटे से ताले बांध लेते हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, है ना। पूरा रिचुअल करके वो इतने टाइम तक यहाँ ताला बांध के रखते हैं। ठीक तो है, ये तो बंधी रहेगी मैम ये पोटली? बिल्कुल बंदी रहेगी मैडम। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप ये मत सोचिएगा अरे अरे यहाँ तो अनकंफर्टेबल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग ताला बांध लेते हैं मैडम जिंदगी भर के लिए कि हाँ मैं ताला बांध के रखूंगी जब तक बच्चा नहीं हो। ठीक है, तो ये तो मेरी आंखों देखी है, जो मैंने देखा है कि हाँ इस चीज से रिजल्ट मिला। ठीक है, तो वो बांध के रखेंगे। ठीक है, कौड़ी छांट कर ले ले, छोटी छोटी सी ले ले। मैम बच्चा चाहते हैं तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पर जब ये रिचुअल करेंगे तो माँ स्कंद माता के लिए 7वें और 10वें अध्याय का पाठ उनको आप कहेंगे कि आप ये भी करेंगे साथ। प्रार्थना ऑब्वियस सी बात है, बच्चे के लिए करनी ही है। चलें आगे। मैम थोड़ा पाठ सा, करने के बाद ही ये बांधे ना, हाँ अपने मन हाँ हाँ हाँ, पाठ पाठ वाठ करने के, हाँ बिल्कुल पाठ करने के बाद। थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि क्लास है ना अपनी बाद में। ठीक है, चलिए। तो डे 6 भोग जो लगेगा माँ कात्यायनी को, वो लगेगा शहद का भोग लगेगा। फूल आप इन्हें व्हाइट चढ़ाएंगे, और आप इन्हें जब आपको कपड़े पहनने की बात है तो आप ग्रीन या ब्राउन कलर के कपड़े जो है वो पहने। ठीक है, ग्रीन या ब्राउन कलर के कपड़े पहने। और इनका हाँ। मंत्र होता है ओम ह्रीम क्लीम कात्यायने नमः। ओम ह्रीम क्लीम कात्यायने नमः। अब अगर किसी की शादी में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, ठीक है, तो छठे दिन वो रेमेडी कर सकते हैं किसकी, डिले इन मैरिज की। अब इसमें क्या करेंगे, जौ लेंगे 250 ग्राम। ठीक है, जौ लेंगे 250 ग्राम और मिल्क लेंगे। नवरात्रि डे 6 पर जौ लेकर माता रानी का स्मरण करते हुए मिल्क में भिगोएं और अपने ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके जल प्रवाह कर दें। क्या करेंगे, जौ लेंगे और दूध लेंगे। आप छठे दिन जो आपको घी का दीपक जलाना है, जो भी आपकी पूजा अर्चना है, जो आप करते हैं वो सब करना है। आपको छठे दिन माँ कात्यायनी का लगातार स्मरण करते हुए ओम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः, जो भी आपका मंत्र है वो आपको बोलते हुए लगातार क्या करना है, इस जौ को आपको दूध में भिगोना है। भिगोने के बाद इसको, जिसकी शादी नहीं हो रही, मान लीजिए अपने बच्चे के लिए कोई कर रहा है, तो बच्चे के ऊपर, है ना, 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करना है, और उसके बाद उसको कहीं भी जाके जल में प्रवाह करके आना है। ठीक है, तो ये रेमेडी आप डिले इन मैरिज के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैम थोड़ा सा मान सकती हूँ, इनका शहद भोग है और फ्लावर कौन सा है? ये देखिए, माँ कात्यायनी का भोग शहद का है। फूल व्हाइट चढ़ाएंगे और कपड़े आपको ग्रीन या ब्राउन कलर के पहने। ठीक है, चले आगे। चैप्टर कौन सा करना है मैम? हाँ चैप्टर पढ़ना है ना कौन सा? हाँ, मैं अभी बता, 7वां 12वां और छठा, 7वां 12वां और छठा अध्याय का पाठ आप इसमें करें। ये 9 दिन बहुत पावरफुल होते हैं, और आपको पता है इसमें आप जो चाहें वो चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर पूरे रिचुअल्स के साथ प्रॉपर तरीके से आप इन दिनों को यूटिलाइज करें तो। क्योंकि बहुत हाई एनर्जी जो है वो हमारे आसपास होती है, बस हमें उस एनर्जी के साथ मिलकर जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसको, वाइब्रेट करना है उस सेम एनर्जी मोड पर। ठीक है, चलिए। तो नंबर 7 पर माँ कालरात्रि,
माँ कालरात्रि जो है उसको भोग पसंद है जैगरी का, गुड़ का भोग लगाएंगे। फ्लावर जो है पिंक कलर का फ्लावर आप इनको अर्पित करेंगे, और आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर इनकी पूजा अर्चना करेंगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए कोर्ट केसेस की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं या आपके आसपास आपके घर में कोई ऐसी समस्या चल रही है, तो नवरात्रि डे 1 से लेकर 9वीं तक डेली आप मंत्र जाप करेंगे 21 बार। ठीक है, ये जो मंत्र दिया हुआ है आपको, ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती ममकार सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये आप व्हाइट कलर का आसन बिछाएंगे, ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठेंगे आप, है ना, ये इस चीज के लिए। काली हल्दी को पीसकर उसमें केसर और गंगा जल मिलाकर तिलक करना है डे 1 से लेकर 9वीं तक। कोर्ट केस के लिए, अगर कोई ऐसा कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपको लगता है कि यू आर ऑन द राइट साइड, हमेशा याद रखिएगा कोर्ट केस की रेमेडीज तभी आपके लिए काम करेंगी व्हेन यू आर ऑन द राइट साइड। क्योंकि जस्टिस, आप जानते हैं जस्टिस तभी होता है जब आप सही तरफ होते हैं। आपके फेवर में रिजल्ट तभी आएगा जब ईश्वर को, आपको लगे ना लगे, लेकिन ईश्वर को पता होना चाहिए कि आप कौन सी साइड, वो रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही दिखता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, काली हल्दी लेनी है, उसको पीसना है, उसमें आपको केसर और गंगा जल मिलाकर उसका तिलक करना है डे 1 से लेकर 9वीं तक रोज करना है। और इस मंत्र का जाप जो है आपको 21 बार या 51 बार या 108 बार करना है। और माता रानी से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा ये जो कोर्ट केस चल रहा है, अब ये इसमें मैं क्योंकि सही हूं, तो आप मेरी मदद कीजिए और इस फेवर को मतलब इस रिजल्ट को मेरे फेवर में लाने में मेरी मदद कीजिए। कोर्ट केस के लिए आप ये जो है मंत्र कर सकते हो, और पहले दिन से लेकर 9 दिन लगातार आपको इसका जाप करना है। ठीक है, कोर्ट केस से। और ये कब करेंगे, सुबह 6 से 8:30 या शाम को 5 से 6:30 तक। डे 7 में जो हमने बात की थी मंत्र की, उसके बाद आप इसमें दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ पर आ जाइए। डे 8 जो है माँ महागौरी का होता है, इनको हलवे का भोग लगता है, फ्लावर इनका पिंक होता है, और आप भी अगर पिंक कपड़े पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी। ठीक है, तो कपड़े पिंक पहनिए। और एक चीज और याद रखिएगा, आप जब कोई भी रिचुअल, आज जो रिचुअल्स आपको बताए गए हैं, क्योंकि कई लोगों में ऐसा होता है कि उनके यहाँ अष्टमी का पूजन हो जाता है और वो बिल्कुल सब फ्री हो जाते हैं कि भाई अष्टमी हो गई। बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ रिचुअल, आप चाहे पूजन आप अष्टमी वाले दिन कर लें, कन्याओं को भोजन आप अष्टमी वाले दिन करा लें, लेकिन 9वीं वाले दिन का जो रिचुअल, मान लीजिए आप वो कवच बना रहे हैं हाथ में डोरी वाला, तो आपको 9वें दिन भी, चाहे आप कन्या का सब कर लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9वें दिन भी जो पूजा अर्चना जैसे होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए। उसको आप बीच में रोकेंगे नहीं कि भाई हमने तो अष्टमी पूज ली, हम तो बस 8 ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो माँ गौरी का दिन है 8वां। ठीक है, तो इस दिन आप जो है वो क्या बोलेंगे, श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। ठीक है, तो इनका पाठ आप करते रहेंगे, इनका उच्चारण आप करते रहेंगे। और आप जो है यहाँ पर हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक रेमेडी कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, नवरात्रि डे पर आपको क्या करना है, माँ से प्रार्थना करते हुए नींबू की माला को रोली का टीका करके मंदिर में माँ को चढ़ाकर आए। आप इसमें लेमन लेंगे 21 या 51 या 108, आप नींबू ले लीजिए। ठीक है, आपने नींबू ले लीजिए, आपने नींबू को लिया और आपने हर एक नींबू पर जो है रोली से टीका कर दिया। ठीक है, रोली से उसको तिलक कर दिया।
और फिर आप अपने मंदिर में जाकर, भगवान के मंदिर में जाकर, मतलब माता रानी के मंदिर में जाकर आप ये चढ़ा कर आए। आपको ऐसा लगता है कि मंदिर में कोई पंडित वगैरह हमें इसकी इजाजत नहीं देगा, तो फिर आप अपने घर की माता रानी को भी आप इसको अर्पित कर सकते हैं, और फिर जो है वो बाद में इसको जल प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, मैम इसको साउथ में, साउथ मंदिर में होती है माला, जहाँ पे नींबू की माला चढ़ती है। क्या साउथ कह रहे के हो? जो साउथ वाले मंदिर होते हैं ना, हाँ साउथ में जो साउथ इंडियन मंदिर मंदिर नहीं होते, उसमें हाँ एक हाँ की होती है जिनसे नींबू की माला चढ़ाई हाँ, जाती मैं वही कह रही हूँ ना। हालांकि आप जैसे अपने आसपास के मंदिरों में भी जाकर अगर आप उनको कह सकते हो ना कि भाई मेरे को ये रिचुअल जो है वो अपनी घर में मेरी मम्मी की हेल्थ के लिए या मेरी हेल्थ के लिए मुझे ये करना है पंडित जी, तो आप उनको ये चीज समझाओगे तो वो कर भी लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी हेल्थ के लिए मैं ये कर रही हूँ और माता रानी से अर्पित, क्योंकि आप किसी के ऊपर थोड़ी डाल रहे हो, आप तो सीधा माता रानी से वो कर रहे हो। तो आप उनको कहेंगे तो वो करने भी देंगे, लेकिन अगर नहीं करने देते तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, बाद में आप इसको कहीं पे भी बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर सकते हो। ठीक है। मैम ये माता का ही मंदिर होना चाहिए, मतलब दुर्गा माता का ही होना चाहिए मंदिर, कि नहीं काली नहीं माता वगैरह का? नहीं, मंदिर कोई भी हो, माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, आप वहां जाके उनको अर्पित कर सकते ओके मैम। हो। ठीक है। और आप इस दिन छठे और 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। ठीक है, छठे और 10वें अध्याय का पाठ आप इस दिन करेंगे। ठीक है। डे 9 आ गया है। डे 9 पर आप जो है, क्योंकि ये हमारा अंतिम नवरात्रा होता है, माँ सिद्धिदात्री है ना। सिद्धिदात्री का मतलब जो आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मानी जाती है। इनको आप हलवा पूरी का भोग लगाते हो, तिल का भोग लगाते हो, फ्लावर इनको पिंक या रेड कलर का चढ़ाते हो। जो नवमी नवमी पूछते हैं तो नवमी पे आपको पता है हलवा पूरी का भोग लगता है। वियर जो है आपको क्या करना है, आप स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हो या पिकॉक ग्रीन कलर के कपड़े आप पहन सकते हो। ठीक है। माँ सिद्धिदात्री। अब आप देखिए, क्योंकि 9वां दिन है, आपके नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं, तो आपको उस दिन जो भी घर की निगेटिविटी है उसको रिमूव करने के लिए जो आपको करना है, वो आप रेमेडी कैसे करेंगे। आपको 36 लौंग लेने हैं, कपूर 6 लेने हैं, और हल्दी जो है 1 चम्मच आपको हल्दी लेनी है। आप नवरात्रि के डे 9 पर क्या करेंगे, 36 लौंग और 6 कपूर के पीसेस लेकर हल्दी मिक्स करके माँ का ध्यान करते हुए पूरे घर में 3 बार घुमाकर जलाएंगे। ठीक है। आप उसको घुमाइए और जलाइए और मंत्र उच्चारण करें और माँ से प्रार्थना करें, है ना। सामग्री फिर उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा वो उसका जो बच जाएगा, जो रेसिड्यूज बच जाएंगे उसके, क्योंकि कपूर तो जलकर उड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हलने के बाद अच्छी बात है, बिकॉज यू आर डूइंग दिस रेमेडी फॉर निगेटिविटी रिमूवल। तो आप जब उसको घर में घुमा रहे होंगे, आपको क्या विजुलाइज करना है कि मेरे घर से सारी निगेटिविटी जो है वो रिमूव हो रही है। विजुलाइज करना पड़ेगा। ये चीज मुझे मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने की जरूरत है। स्टिल आई एम टेलिंग यू ऑल। आप सभी को पता है कि जब हम इस तरह से धूप या कोई भी ऐसी चीज करते हैं, तो हमें लगातार क्या विजुलाइज करना होता है कि मेरे घर की सारी निगेटिविटी रिमूव हो रही है ना, पॉजिटिविटी एंटर हो रही है। यही चीज करते हो ना, तो ये करनी है और इसको जलाना है, और फिर जो बच जाए उसको आपको जल में प्रवाह कर देना है। ठीक है। तो ये हर दिन का एक रिचुअल जो है वो मैंने आपको बताया है। इस दिन आप 9वें पाठ का अध्याय करेंगे। ठीक है, 9वें पाठ का अध्याय करेंगे। ठीक है। जी मैम। हाँ, अब आप देखिए कि अगर आपको दान करने हैं तो आप किन किन चीजों का जो है वो दान करते हो। दूसरे वाले पे बनानास का दान कर सकते हो। आप उसके बाद जो है वो दुर्गा चालीसा जो है वो ये कर सकते हो। ठीक है। दुर्गा चालीसा के आप 7 किताबें या 11 किताबें या 21 किताबें दान कर सकते हो।
थर्ड में आप जो है वो ग्रीन बैंगल्स जो है वो दान कर सकते हो। 1 सेकेंड रुको, जरा सा 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। चलिए, तो दूसरे वाला जो हमारा, ये थोड़ा ना ऊपर नीचे हो गया है, मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं रुक गई थी, मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ मैं, मैंने गलत कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। तो दूसरे वाले जो हमारा नवरात्रा है उस दिन आप बनानास का दान करेंगे, ठीक है। और तीसरे वाले पर आप दुर्गा चालीसा, ठीक है, तीसरे वाले उस पर आप दुर्गा चालीसा का दान करेंगे। आप 7 किताबें, 11 किताबें या 21 किताबें कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ पर आप ग्रीन बैंगल्स जो है वो किसी को डोनेट कर सकते हो, सुहागनों को, जैसे हम करते हैं ना कई बार इस तरह से सुहागन का श्रृंगार सामग्री हम देते हैं। तो आप जो है वो फोर्थ वाले पर ग्रीन बैंगल्स दे सकते हो। फिफ्थ वाले पर आप कोई रेड दुपट्टा जो है या नारियल, रेड दुपट्टा या नारियल आप जो है वो दान कर सकते हो कन्याओं को, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वाले पर आप, कुछ गड़बड़ हो गई, ये आप ना गूलर का प्लांट आता है, गूलर, ये गूलट नहीं है, गूलर है ना, गूलर का प्लांट आता है, वो आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है, गूलर का प्लांट। सातवें पर आप क्या कर सकते हो, मेहंदी का दान कर सकते हो, ठीक है, मेहंदी के कोन दे दो या मेहंदी के पैकेट्स आप डोनेट कर दीजिए सुहागनों को या बच्चियों को, उनको आप मेहंदी का दान कर सकते हो। 8वें पे आप जो है वो 11 इलायची डोनेट कर सकते हो, ठीक है, आप किसी को भी 11 इलायची डोनेट कर सकते हो। और 9th वाले पे आप गुड़ डोनेट कर सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नंबर से कर लीजिएगा इसको, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एंड 9th, है ना, नंबर से है आप ये। मैम डे 5 का एक बार दिखाइएगा प्लीज, कौन सा वो पार्ट करना है। डे 5 का वो स्लाइड एक बार अभी अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, है ना। उसके बाद, है ना, उसके बाद और कुछ भी नहीं बचा है, लास्ट है हमारा, क्योंकि आप उसके बाद अष्टमी या नवमी पर जब भी आप कन्या पूजन करते हैं, 2 से 10 साल की कन्याओं को आप बुलाते हैं, 3, 5, 7 या 9 कन्याओं को ही आप जो है वो पूजन कराते हैं, ठीक है। और इनको आप श्रृंगार की सामग्री दे सकते हो, बुक्स दे सकते हो, पर्स दे सकते हो, है ना, और फूलों की माला वगैरह पहना सकते हो, स्वीट्स दे सकते हो, है ना। मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरे पड़ोस में एक परिवार हुआ करता था, जहां पर मैं भी भोजन खाने के लिए जाया करती थी। और मुझे उनके घर जाने का मजा क्यों आता था पता है आपको, क्योंकि वो वहां जितनी भी कन्याएं आती थी ना, उनको वो आलता लगाया करती थी। जानते हैं आलता क्या होता है? आलता होता है ना वो रेड कलर का जो लिक्विड फॉर्म में आता है, मेहंदी की तरह बच्चों को लगाया जाता है। तो मुझे आज भी वो मेमोरीज जो है वो मेरे दिमाग में है, इतनी खूबसूरत मेमोरीज, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से चीजें करनी है, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास जो है वो बहुत पसंद आई हो, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। लेकिन मैं एक चीज, अभी आप में से किसी ने कहा कि मुझे डे 5 का दिखाना है आपको, एक बार दिखा यस दीजिए। मैम, यस मैम बहुत अच्छी क्लास है। चलिए, थैंक और यू मैम, मैम, मैम ये यस मैम, रिकॉर्डिंग क्लास बहुत दोगे जो अच्छी। छूट गया जो देख सके क्या? रात को बैठ मैंने क्या रिकॉर्डिंग देंगे जिससे जो छूट गया ना मेरा हाँ इनिशियल बिल्कुल, पार्ट। रिकॉर्डिंग देंगे, रिकॉर्डिंग देंगे मैम, कोई दिक्कत। मैम आज ही दे देना।
अच्छा, जैसे रात को देख लेंगे, कल से नवरात्र है, पता नहीं इनिशियली छूट गया, पता नहीं क्या क्या। कोई बात नहीं, मैं कोशिश पूरी करूंगी, है ना, कोशिश पूरी करूंगी। थैंक ये यू, डे थैंक 5 देख लीजिए मैम, जो भी देख रहे हैं। ठीक है, डे 5 देख लीजिए। मैं आज एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, अगर आप करना चाहें तो, है ना। ओ ह्रीम क्लीम स्वामिने नमः, स्कंद माता का दिन होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, है ना। और ये रिकॉर्डिंग मैं दे ही रही हूँ, है ना। जिन्होंने कहा ना 5th डे का, तो मैं उनको ये दिखा रही हूँ। एक चीज और कर सकते हैं आप, अगर करना चाहें तो। आप एक आज ही एक चांदी का छल्ला अगर खरीद सकते हैं, अगर इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर वीनस, अगर आप अपने वीनस को, क्योंकि वीनस किससे कनेक्टेड है, वीनस आपकी लग्जरी से कनेक्टेड है ना। आप अपने वीनस को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एक चांदी का छल्ला लीजिए, और चांदी के छल्ले को कल जब आप अपने यहाँ पर अखंड ज्योत जलाएंगे, या अगर आप रोज की भी ज्योत जलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दीपक में उस चांदी के छल्ले को डाल दीजिए। गॉट इट, समझ में आया? ये मैंने लिखा नहीं है, मैं बता रही हूँ। उस चांदी के छल्ले को उसमें डाल दीजिए, और आपको किस नाप का लेना है, लेफ्ट हैंड के अंगूठे के नाप का। ठीक है, चांदी का छल्ला। और चांदी का छल्ला ऐसा लेना है, पूरा गोल नहीं होना चाहिए, बीच में कटा हुआ होना चाहिए। आई होप आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? देखिए, गैप है ना बीच में, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? ठीक है ना। मैंने आज भारत जी के लिए भी मंगाया है, ठीक है। मैं कहा ये करना है आपको, ठीक है। तो ये जो है वो आपको लेना है। कल जब नवरात्रि का पहला दिन होगा, जब आप घी का दीपक जलाएंगे, आप उस दीपक में इसको डाल देंगे, ठीक है। ये जलता, वो दीपक जलता रहेगा, ये उसमें रहेगा। आप 9 दिन अगर अखंड ज्योत जलाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो जब जब ज्योत जलाएं उसी में पड़ा रहने दो, उसी दीपक में इसको पड़ा रहने दो, और 9 days, है ना। और 9 दिन के बाद आप, मतलब 9वें दिन के बाद आप इसको लेंगे, और इसको सिर्फ ऐसे ही पोंछेंगे, है ना। आप मतलब वो नहीं करेंगे इसको कि भाई मैंने धो दिया। और उसके बाद यू विल वेयर इट इन योर लेफ्ट हैंड थंब। आप यहाँ चांदी, है ना, वीनस को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, आप यहाँ इसको पहनेंगे, क्योंकि ये आपका वीनस का माउंटेन होता है। इससे आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी जिंदगी में लग्जरी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। इफ यू कैन डू दिस, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल भी ये क्लास जो है वो रहेगी। मैडम मुझे जॉइंट नहीं होना चाहिए, छल्ला कटा छल्ला होना चाहिए। हाँ, कटा हुआ, थोड़ा सा कटा हुआ, लुक एट दिस, दिख रहा है? यस। मैम वैसे ही पहन रहे हैं जैसे उसमें, मेरे वाले में ना कटा नहीं है, तो उसको काट दूं? हाँ, काट दो। काट दो, काट मैंने दो। ऐसा अभी मैडम, तक तो ऐसे अभी तक मैम यही सुना था कि पूरा मतलब एक इसमें होना चाहिए नहीं, रहेगा, मतलब है ना? कटा आज भाई, फर्स्ट टाइम मेरे सुना। मेरे मेरे मेंटोर ने मुझे जो बताया, मैंने वो आपको कंटिन्यू किया, मैं वो डिलीवर कर रही हूँ, है ना। ठीक है। जी। तो आई होप आप लोगों को आगे जो ये माता रानी के जो 9 दिन आ रहे हैं, उसमें आपको पूरी शक्ति, पूरी श्रद्धा, पूरा भाव से वो आपको अपनी सारी ब्लेसिंग्स आपको दें। जो भी आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिले, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये दिन जो है वो बहुत बहुत शुभ रहेगा। और मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग जरूर अभी थोड़ी देर में कोशिश पूरी करूंगी कि मैं आपको उपलब्ध करा दूं, ठीक है। और अभी रात को हम जो है वो, मेरे जो टैरो के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे अभी 9:05 पर टैरो के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक दे रही हूँ, खा पी लो और जल्दी से लौट के आ जाओ, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है बस। हाँ जी, अदिति जी बोलिए। आ, मैम ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मिलेगा? हाँ हाँ, यूट्यूब पे डलेगा, यूट्यूब पे डलेगा। वो कल डलेगा मैम, है ना, वो कल डलेगा, अच्छा, ओके। ओके, कल थैंक डलेगा, ठीक है। चलिए, चलिए, थैंक यू यू सो मैम, वेरी क्लास मच। बहुत बढ़िया अमेजिंग था क्लास मैम, मैम, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड मैम, थैंक यू सो वेरी थैंक मच, यू सो मैम, वेरी। थैंक यू राधे सो राधे मच। राधे मैम। राधे, गॉड ब्लेस राधे यू राधे, मैम। जय साई राम, राधे।